अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 3 और लाइट को थोड़ा सा कर देते हैं ठीक ताकि परेशान ना करे। और होप कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सबको समझ आ गया होगा और आ ही गया होगा, पढ़ाया किसने। चल थोड़ा सा अपनी तारीफ भी कर लेनी चाहिए कभी कभी। अच्छा, सो हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर हमें दो फंक्शंस गिवन है, लिमिट गिवन है, फॉर्मूला वही है। हम लोग फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, आर्क लेंथ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या हाँ, L इक्वल टू A टू B स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन डैश का स्क्वायर एंड फंक्शन y का स्क्वायर विद d ऑफ t। x हमें गिवन है, सो ये हो जाएगा x इक्वल टू t का क्यूब, y इक्वल टू 3/2 एंड t का स्क्वायर। सही है। अच्छा, क्यूब डेरिवेटिव पावर जो है डेरिवेटिव हम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा x डैश, 3 नीचे आएगा, 3 से 1 माइनस तो 2। सही। एंड y, 3y डैश के लिए 3/2 अपनी जगह पे रहेगा, 2 नीचे आएगा, पावर रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 से -1 तो 2। सो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। y डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, y डैश आ जाएगा हमारे पास 3 ऑफ t। सही। और x डैश आ चुका है। अब इसका स्क्वायर लेंगे, x डैश का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x डैश का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, t 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है। अच्छा, y डैश का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3t का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा t 2। सही। अब ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे और ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए यहाँ पर पुट कर देंगे। L इक्वल टू, लिमिट हमें गिवन है 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा हमारे पास 94 प्लस 90 स्क्वायर विद t ऑफ t एंड दैट्स ऑल। यहाँ से अगर हम लोग 9 कॉमन ले लें और t कॉमन ले लें, t स्क्वायर कॉमन ले लें, तो काम बन जाएगा। तो जो अगर काम बन रहा है तो हम बनाएंगे ना, है ना। सो 9t स्क्वायर कॉमन ले लें और ये हो जाएगा हमारे पास t स्क्वायर प्लस 1 विद d ऑफ t। अब इस पे स्क्वायर रूट में खत्म कर सकती हूँ ना, तो जो काम हम कर सकते हैं वो तो हम कर लेंगे ना, तो करते हैं। चलिए इसको खत्म करते हैं। वैसे भी अगर कोई काम हम कर सकते हैं तो हमें कर लेना चाहिए, नखरे नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा हमारे पास, अब मैं इसका स्क्वायर रूट खत्म करूंगी तो 9t स्क्वायर का मैं ले लूंगी 3t का होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, ये और ये कैंसिल, तो 3t आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 3 ऑफ t विद स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 एंड d ऑफ t। सो सिंपल। ऐसे मतलब मैं सिंपल सिंपल बोल रही हूँ, इतना सिंपल नहीं है, सही है ना, मेहनत करनी पड़ती है। मैं ऐसे सिंपल सिंपल बोल रही हूँ ताकि आप लोग का मोरल डाउन ना हो। अच्छा, सो अब है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिकॉज हमारे पास अंदर फंक्शन है और बाहर फंक्शन का डेरिवेटिव भी आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स हम ले लेंगे u इक्वल टू, क्या ले लेंगे, t स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो du और t का 2t आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और d ऑफ t। हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम 3 को बाहर निकाल देंगे और 2 को भी बाहर निकाल देंगे। हम लोग ये और इसको पेयर बना लेंगे और एक पेयर, 2 पेयर हो गए ना, तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा du/2 इक्वल टू t एंड d ऑफ t। तो जो हमें चाहिए वो ये रहा और जो हमें चाहिए वो ये रहा। चलिए उस पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, 3 बाहर निकालेंगे, 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट पुट नहीं करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे न्यू। ठीक है, सो लिमिट की जगह छोड़ते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ u आ जाएगा और इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, du/2। सही है। अब लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट हम कहाँ फाइंड करते हैं, u में लिमिट फाइंड करते हैं, तो चलिए वही मेथड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास पहले 0 पे, तो अगर मैं u में 0 पुट करूंगी तो 0 का स्क्वायर 0 ही आता है प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1, तो मैं अब 0 की जगह 1 लिमिट लिख दूंगी। ओके, अब मैं स्क्वायर रूट ऑफ जो है 3 पुट करूंगी, तो ये हो जाएगा और साथ में स्क्वायर है t के ऊपर तो प्लस 1, ये और ये कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4। तो अब ये वाली जो लिमिट है ये 4 हो जाएगी, है ना। आया ना मजा सॉल्व करते हुए, तो इसी तरह मजे मजे से बाकी का भी सॉल्व करेंगे। ये हटा देंगे,
मैं क्वेश्चन आसानी से नहीं हटाती ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, है ना। लिखने से तो वैसे भी मौत आती है हमें, क्या करें। L इक्वल टू ये हो जाएगा 3 और ये 2 को भी बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता। 1 से 4 और इसको मैं लिख सकती हूँ u की पावर 1/2 d ऑफ u। मैं लिख सकती हूँ तो ऑफ कोर्स मैं लिख सकती हूँ ना, आप भी लिख सकते हैं, आपके पास भी हाथ है ना, तो लिख लें। चले स्टार्ट करें, हरी अप। सो अब इंटीग्रेशन है, पावर इंटीग्रेशन, इसको मैं ज्यादा अब एलिब्रेट नहीं करूंगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3/2 अपनी जगह पे आ जाएगा और u की पावर क्या हो जाएगी 3/2, तो हम डायरेक्ट जो है वो 3/2 लिखेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ का 3/2 लिमिट है 1 से 4, ये 3/2 बाहर निकलेगा तो 3/2 और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा हमारे पास u की पावर 3/2 और 1 से लेकर 4 तक, ये और ये खत्म, 1 रह गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है 4 की पावर 3/2, 4 मैंने 7 लिख दिया और -1 की पावर तो 1 ही रहेगा, सही है। बस इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 1 और अगर मैं 4 को ऐसे लिखूँ कि 2 की पावर 2 और 3/2 -1, ठीक है। सो ये हो जाएगा कैंसिल, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 8 - 1 7 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा सोल्यूशन आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी और अभी 6 मिनट ही हुए हैं वीडियो के, तो जल्दी से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और होप कि आप सब ठीक होंगे और आप लोग की मैथ्स की प्रॉब्लम अच्छी जा रही होगी और कुछ तो है नहीं ना, जिंदगी हमारी प्रॉब्लम ही क्या है, मैथ्स की तो प्रॉब्लम चल रही है, हम वही बोलेंगे। अच्छा तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और जैसे कि मेरी बुक जो है वो शहीद हो गई है तो मुझे लैपटॉप में देखना पड़ रहा है कि मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ साथ रमज़ान आने वाले हैं तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। अभी अभी रमज़ान गुजरे थे और फिर वापस आ गए, बहुत ही ज़्यादा जो है वो वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, तेज़ी से गुजर रहा है लेकिन तरक्की तेज़ी से नहीं मिल रही, कहना पड़ेगा। बस हम भी ये दुआ करेंगे कि हमें तरक्की मिले और हम अच्छे इंसान बने, नेकी के काम करें इस रमज़ान में और आगे भी करते रहें, हैं भलाई के रास्तों पर चलें और अपनी स्पेशल रमज़ान की दुआ में मुझे भी स्पेशली याद कीजिएगा, ठीक है, कि भाई हमें भी तरक्की मिले और जो है हम अच्छे इंसान बने और आखिरत में हमें जो है वो उसे क्या बोलते हैं जन्नत नसीब हो, सही है ना। और हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए एंड कंटिन्यू इसी तरह से दुआएं, जिनको अच्छी अच्छी दुआएं आती है ना। सो ये होता है कि जो दुआएं होती हैं वो भी कोई जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से करते हैं ना। हम कहते हैं अच्छा ये भी मांगना होता है, तो जिसको अच्छी अच्छी आती है वो ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, ठीक है ना। इसी के साथ क्वेश्चन तो हो गया है और हम बीच की बातों में जो है वो लग गए थे और यहाँ पर मेरे पास डिस्टर्बेंस आ गई थी, तो मैं अपनी डिस्टर्बेंस को करती हूँ दूर और इसी तरह अल्लाह हमारी जिंदगियों में जो सारी डिस्टर्बेंस है वो तो दूर कर दे, ठीक है। और इसी के साथ करते हैं सोल्यूशन को स्टार्ट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में 1 मिनट अजान हो रही है।